ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसको रीड कीजिए दोस्तों। चलिए चलिए बढ़ते हैं। सेम थ्योरी वही है, थ्योरी में देखिए ध्यान से, समिता निकटक जगह नाम बदल गया है, कॉन्सेप्ट वही है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तुरंत इस लाइन डायग्राम में बनाते चलिए। ये हो जाएगा इसका लेफ्ट एंड और ये हो जाएगा राइट एंड, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड। ओके, चलिए एक पंक्ति में, ठीक है, राम विजय के लेफ्ट में है 7वें नंबर पे, तो विजय को यहां पर एकदम मिड पर मान लीजिए कि यहां पर चेयर लगाकर बैठे हुए हैं विजय। अब विजय के लेफ्ट में, तो विजय के लेफ्ट इधर कितना नंबर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मिल गए राम। तो राम विजय के लेफ्ट में 7। अब कहता है जो, और इंग्लिश में लिखा होगा हु, तो हु का मतलब जस्ट उसके पहले जो हो, या सेकंड पर्सन। हु इज मतलब विजय, विजय लेफ्ट एंड से 21st है, तो लेफ्ट एंड से जब आप काउंट करेंगे तो ये होंगे 21st। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन आते हैं, पढ़िए। अजय, अजय राम के राइट साइड में कितना 13th, तो ये है राम, राइट साइड चले जाइए 13th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, कहता है कि अजय राम के राइट साइड में है, तो यहां तक तो 7 हो ही जाएगा। 8 9 10 11 12 और 1 13, 13 नंबर पे कौन मिलेंगे, अजय। फिर लिखा होगा और का मतलब फर्स्ट पर्सन अजय। अजय राइट एंड से जब हम काउंट करेंगे तो कितना मिलेंगे, ये 25। तो लाइन डायग्राम कंप्लीट। अब चाहे टोटल आप अजय के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, चाहे विजय के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, आंसर आएगा वही सेम। आइए देखते हैं, चाहे आप विजय के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, चाहे अजय के अकॉर्डिंग, आएगा सेम। चलिए देखिए, सबसे पहले विजय को टारगेट करते हैं। विजय लेफ्ट से 21 है, तो राइट से जानना है, तो राइट से इनसे हेल्प लीजिए। राइट से ये 25 है, तो 25 26 27 28 29 30 और 1 31। तो दोस्तों विजय की पोजीशन हमें दोनों साइड से पता चल गया, तो 31 और 21 जोड़ेंगे और -1 कर देंगे, तो 30 20 50 2 52, एक कम किया तो 51 इज द राइट आंसर अजय के अकॉर्डिंग। अजय राइट साइड से 25 है, तो लेफ्ट से यहां से हेल्प लीजिए। 21 22 23 24 25 26 और 1 27, तो अजय जो है लेफ्ट साइड से 27, राइट साइड से 25, दोनों को ऐड करके -1 कर दीजिए, तो 27 प्लस 25 और -1, तो ये हो जाएगा 52 -1 51 हो जाएगा राइट आंसर। तो बैक टू बैक हमने एक ही कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन सीखे। ये जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा 3 पर्सन होते हैं। हु किसको इंडिकेट करता है, एंड किसको इंडिकेट करता है, बस इसी को आप कंफर्म किए रहिएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए सेम कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बदल रहा है, लैंग्वेज बदल रहा है दोस्तों, लेकिन लास्ट में पूछेगा वही फाइंड टोटल। तो आज की क्लास ये है आपकी कि टाइप 1 कवर कर रहे हैं, कि हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें पूछेगा टोटल, बस लैंग्वेज बदलता रहेगा। देखिए, कहता है कि एक रो में, ठीक है, इन आ रो, एक रो में ही बात चल रही है ये, इन आ रो, एक पंक्ति में, एक कतार में, ए बाईं तरफ से 9वें स्थान पर है, बी जो है राइट साइड से दाईं तरफ से 8,
सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है और सी की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना है 16। बताइए रो में टोटल कितना है। तो हमने अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया। 3 पर्सन है ए बी सी, कहता है टोटल बताइए। किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से पता चल गया तो टोटल आ जाएगा। किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से, लेफ्ट से राइट से, कोई भी हो, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, कॉन्सेप्ट यही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आइए अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले यह समझिए कि ये जस्ट मिड क्या है। सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अच्छी बात है, लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे होगा। तो देखो, मान लो ये भाई बैठा है ए, ये बैठा है बी, अब इन दोनों के ठीक बीच में है, ये बी है, इन दोनों के ठीक बीच में कौन आ रहा है सी, एकदम बीच में बैठा है सी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है दोस्तों, जितने स्टूडेंट ए और सी के बीच में होंगे उतने बी और सी के बीच में होंगे, खत्म। मान लीजिए ए और सी के बीच में 10 चेयर लगे हैं, तो यहां कितना लगाऊं कि सी जस्ट मिड हो, सिंपल सी बात है 10 ही लगानी पड़ेगी। चलिए मान लो बी और सी के बीच में 15 चेयर हैं, तो यहां कितनी लगाऊंगा कि जस्ट मिड हो जाए, तो 15 ही लगानी पड़ेगी। तो जितने इधर उतने इधर, तब कहलाता है ये जस्ट मिड, तब कहलाता है ये जस्ट मिड। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि वो दो नंबर देखिए ध्यान से जो सेम साइड से हो, या तो लेफ्ट लेफ्ट या तो राइट राइट, वहीं से बनाना शुरू करो। आइए तो देखते हैं, ये लेफ्ट से है सी और ये भी लेफ्ट से है ए, तो यहां पर ए और सी सेम साइड से हैं, तो वहीं से बनाना शुरू करेंगे। जो दो लोग सेम साइड से पोजीशन पर मिलें, सबसे पहले उन्हीं को ड्रॉ कर दीजिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा और परफेक्ट आंसर की तरफ हम बढ़ चलेंगे। अब बताइए, ये ए भी लेफ्ट से है और सी भी लेफ्ट से है। अब मैं लेफ्ट से अगर काउंट करूंगा तो ए और सी में से पहले कौन मिलने वाला है, जाहिर सी बात है पहले नंबर जिसकी आएगी वो, कि भाई गिनती में नंबर में पहले 9 आता है, बाद में 16 आता है। तो 1 2 3 4 करते हुए जाओगे तो 9th नंबर पे बैठा मिल गया ए, और आगे बढ़ा मैं 10 11 12 13 14 15 एंड 16, और 16th पर बैठा मिल गया सी, बन गया। अब बी, बी जो है राइट साइड से कितने नंबर पे है 8th, तो ऐसे वो 1 2 3 4 8 नहीं करना, तो कुछ दूर जाओ और राइट से एरो लगा दो, पता रहेगा ये राइट से 8 है, बन गया डायग्राम। अब जल्दी से बता दीजिए बी और सी के बीच में कितने चेयर लगा दूं, यहीं से समझो। तो जितने इधर, तो 3 और 3 6, तो इधर भी 6, तो ये हो गया जस्ट मिड और ये बन गया डायग्राम। अब बच्चे नॉर्मली इसमें गलती क्या करते हैं, इतनी स्पीड में रहेंगे कि 9 में क्या जोड़ दूं 16 आ जाए, तो 9 7 16, तो 7 यहां लगा देंगे। और बेहतरीन वाली बात भी बताऊं कि 7 के अकॉर्डिंग जो आप आंसर लाओगे वो ऑप्शन में मैच भी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि बच्चा कहां कहां पे फिसलेगा और वो ऑप्शन में रखता भी है। तो ये गलतियां नहीं करना है। तो इसीलिए सेम साइड से जब आप बनाओगे पहले, तो हमेशा परफेक्ट आपको मिड पता चल जाएगा। तो चलिए किसी के भी अकॉर्डिंग टोटल निकाल दो भाई, चाहे सी के अकॉर्डिंग चाहे बी के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट तो वही है। चलिए सी को देखो ध्यान से, ये लेफ्ट से कितना है 16, तो राइट से पता करो कितना होगा, तो ये 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, तो सी की पोजीशन राइट साइड से 15th, लेफ्ट से 16th, तो 15th प्लस 16th माइनस 1, ये हो जाएगा 31 माइनस 1, और ये आ गया हमारा राइट आंसर 30। सेम आंसर हमें बी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। बी की पोजीशन राइट साइड से 8 है, पता कीजिए लेफ्ट से कितना होगा। तो लाइन डायग्राम देखिए किससे हेल्प लेने वाले हैं, सी से। देखिए ध्यान से, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22 और 1 23। तो 23rd प्लस 8, 23rd प्लस 8 -1, अगेन आंसर मिलने वाला है 30। तो मैंने कहा कहीं से भी निकाल लीजिए भैया। एक सवाल और आएगा कि भाई ठीक है, आपके मन में आएगा कि भाई ए के माध्यम से भी टोटल निकाल के बताइए, तो निकाल लेंगे। ये लेफ्ट एंड से देखिए 9th है, तो पता लगाइए राइट से कितना होगा, और राइट से निकालना है तो यहां से देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 1 22। तो 22 9 जोड़कर जरा एक घटाओ, तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो 22 प्लस 9 और -1, तो ये आ जाएगा 30। तो 30 इज द राइट आंसर। कहीं से भी आप टोटल निकाल लीजिए। सारी चीजें क्लियर है, डायग्राम भी बनाया जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले वो दो नंबर देख लो जो सेम साइड से हो, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, और जो सेम साइड से नंबर दिखे वहीं से बनाना शुरू कर दो, तो थोड़ा आसान हो जाता है, मिड पता चल जाता है आसानी से। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कहता है कि ए लेफ्ट एंड से, ए जो है लेफ्ट एंड से है 12, बी जो है राइट एंड से है 10, सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठे हुए हैं, और सी जो है राइट एंड से कितना है 15। फाइंड टोटल। कहता है बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ रो, और ये सारी की सारी बातें एक रो की ही है। इन अ रो, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ये तीनों कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो जरा बताइए फिर से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या मैंने आइडिया बताया कि वो दो नंबर देखिए जो सेम साइड से हो, वो दो नंबर देखिए जो सेम साइड से है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट। तो कॉम्बिनेशन देखिए, सी राइट से 15 और बी राइट से 15। तो इस बार राइट राइट से दो नंबर दिए गए हैं, तो इन्हीं को मैं बनाता हूं। तो जो नंबर सेम साइड से हो, या तो लेफ्ट या तो राइट, जैसा भी क्वेश्चन में होगा तो राइट, राइट से नंबर में बताइए, गिनती में पहले 10 आएगा फिर 15 आएगा, तो यहां से कुछ दूर जाएंगे तो 10th नंबर पे मिल जाएंगे हमें बी, और आगे बढ़ो 11, 12, 13, 14 और ये रहा 15। 15 पे कौन मिल रहा होगा? सी। अब ए जो है लेफ्ट एंड से, तो यहां से जब हम गिनती गिनते हुए जाएंगे तो ए जो है लेफ्ट एंड से मिल रहे होंगे 12। जल्दी से बता दीजिए ए और सी के बीच में कितने लोग होंगे। इतने लोग होंगे कि भाई ये जस्टमिट बन जाए, तो जितने इधर उतने इधर, 4। बस अब चाहे आप टोटल ए के अकॉर्डिंग निकाल लो, चाहे बी के अकॉर्डिंग निकाल लो, चाहे सी के अकॉर्डिंग निकाल लो, किसी के भी अकॉर्डिंग निकालो, आंसर आना है सेम। आइए जो आसान, ध्यान रखना एग्जाम में जो आसान दिख रहा हो वहीं से निकालो, जैसे ए और सी थोड़े आसान है वहीं से निकाल लो। निकालने को यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो आसानी से सॉल्व हो रहे हैं तो इतनी दूर हम क्यों जाएं। तो आइए पहले ए के माध्यम से देखिए, ए लेफ्ट से है 12, तो राइट से कितना, तो 15, 16, 17, 18, 19 और 1 20। 20 12 जोड़कर 1 घटा लेंगे, तो 20 12 जोड़कर 1 घटाइए, 20 30 32, 32 में 1 कम कीजिए, तो 31st इज द राइट आंसर। सेम ये आंसर देखिएगा सी के अकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं कि सी अगर राइट से 15 है तो लेफ्ट से कितना, तो लेफ्ट से देखिए 12 और 4 16 और 1 17, तो 17 15 जोड़िए 1 घटाइए, तो 17 प्लस 15 माइनस का 1, तो ये आप जरा चेक कीजिए 31st, 7 5 12, हाँ 32 में से 1 कम 31। बी से भी निकालना है तो निकाल लेते हैं। देखिए ये राइट साइड से 10 है, तो लेफ्ट से कितना, तो देखिए लेफ्ट से अभी निकाला हमने 17, 18 19 20 21 और 1 22। 22 10 32,
22, 10, 32 -1 और ये हो जाएगा आंसर। राइट आंसर 31। क्लियर? तो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये है बेहतरीन क्वेश्चन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, A is 17th from left और B is 31st from right, C is 11th from left, find total। तो अब कहता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग टोटल बताइए। तो फिर देखिए, कॉन्सेप्ट पकड़े रहिए। कौन से दो नंबर सेम साइड से हैं? तो सेम साइड से C भी है और A भी है। तो कई बार ध्यान रखना दोस्तों कि जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, ये अरेंजमेंट बन ही नहीं पाएगा। बट कॉन्सेप्ट पकड़े रहिए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन ध्यान रखिए गलत नहीं है। ठीक है, बस हमें तरीके नहीं पता होते हैं, और तरीके नहीं पता होने के कारण लगता है कि ये क्वेश्चन में शायद गलतियां हो गई हैं, अजीब दिख रहा है ये क्वेश्चन, नंबर गलत लगाया है इनने, ये सब चीजें चलती है। बट क्वेश्चन है एग्जैक्ट, राइट आंसर है। चलिए, हमें जो नंबर सेम साइड से दिख रहा होगा हम वहीं से बनाना शुरू कर देंगे। तो ये रहा एक लाइन डायग्राम। इस लाइन डायग्राम का ये हो जाएगा राइट साइड और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। दो नंबर सेम साइड से, तो सेम साइड से सी भी है और सेम साइड से ए भी है, लेफ्ट और लेफ्ट। लेकिन इस बार जब मैं गिनती गिनूंगा तो पहले नंबर 11 आता है नंबर, फिर 17। तो यहां से जब मैं काउंट करते हुए चला तो पहले मुझे मिला 11th नंबर पे सी, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 नंबर पे मिले ए। ये बन गया। अब कहता है बी को ऐसी जगह बिठाना कि सी ठीक बीच में आए। तो जाहिर सी बात है कि बी इधर तो होगा ही नहीं, सी के इस पार ही होगा बी। ठीक, और कितनी चेयर छोड़कर होगा? जितने इधर, 3 और 2 5, तो 5 चेयर इधर छोड़ दो। 5 चेयर छोड़ने के बाद ये बैठ गया बी, और बी राइट एंड से कितने नंबर पे है दोस्तों? तो ये है 35, 35। बन गया डायग्राम। डायग्राम बन गया। फिर से टोटल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी एक व्यक्ति की स्थिति बोथ साइड से पता चल जाए। तो आपको डायग्राम में बी दिख रहा है राइट से 35, पता कर लो लेफ्ट से कितना। सी दिख रहा है लेफ्ट से 11, पता कर लो राइट से कितना, और आ गया आंसर। चलिए आइए बनाते हैं आंसर। जरा बताइए कि ये अगर राइट साइड से 31 है तो लेफ्ट से कितना होगा? किससे हेल्प लिया जाए? तो बी का एक पड़ोसी है सी जो लेफ्ट से 11 है, इसके पीछे वाली चेयर लेफ्ट से 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6 और ये 5। ठीक, तो यहां से बस उल्टा आते चले जाइए। तो बी के अकॉर्डिंग टोटल निकालेंगे तो 35 + 5 -1, 35 5 40 और एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 39 इज द राइट आंसर। आइए बी के अकॉर्डिंग भी बी के अकॉर्डिंग तो निकाल लिया, सी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब सी जरा देखिए ध्यान से, ये लेफ्ट से है 11, तो पता कीजिए राइट से कितना। तो राइट से जानना है तो इन्हीं से हेल्प लीजिए। 35, 35 के पीछे वाली चेयर 34, 33, 32, 31, 30 और ये हो जाएगा 29, और 29 + 11 -1, तो ये हो जाएगा 40 -1 39 इज द राइट आंसर। तो अगेन बैक टू बैक हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और कॉन्सेप्ट यही है कि लाइन डायग्राम जब हम बनाएं तो जो भी नंबर हमें सेम साइड से दिखेगा पोजीशन पर, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, पहले उसी को हम ड्रॉ कर देंगे, वहीं से हमारा क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट।
बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। तो देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग हम बनाते चले जा रहे हैं, लैंग्वेज बदलता चला जा रहा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है टोटल बताइए, टोटल बताइए, टोटल बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है, ए इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, बी इज सिक्स्थ फ्रॉम राइट, फिर दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन, अच्छा इंटरचेंज पोजीशन, पोजीशन इंटरचेंज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, पोजीशन इंटरचेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे ये एक रो है, लाइन पंक्ति कतार, कहता है कि ए लेफ्ट से 4, तो ये वही लेफ्ट इंड है, लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कम नंबर है, एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाए ए। बी जो है राइट से सिक्स्थ, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6। चलिए लेफ्ट और राइट से ए और बी हो गए। अब कहता है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब होता है कि दो लोग जहां पर बैठे हैं अपने स्थान से उठें और इंटरचेंज हो जाएं, अपने स्थान से उठें तो जहां पर ए बैठा है वहां पे बी आके बैठ जाए, जहां बी बैठा था वहां ए आके बैठ जाए, ये होता है इंटरचेंज। तो इसी पर पजल ना बने तो एक और डायग्राम बना लेता हूं। ये वही चेयर है जिसमें ए बैठा करता था, ये वही चेयर है जिसमें बी बैठा करता था, ये चेयर राइट से 6 है, ये चेयर लेफ्ट से 4 है। अब जैसे ही इंटरचेंज हुए तो बी यहां आ गया और ए यहां आ गया, तो ये हो जाता है इंटरचेंज पोजीशन। अब इंटरचेंज के बाद किसी की पोजीशन बताएगा, तो बी जो है राइट साइड से हो गया 12, तो बी की पोजीशन हो गई राइट साइड से 12। तो क्वेश्चन में कहता है बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। तो ये ए बी इंटरचेंज ये सब एक बहाना है दोस्तों, बातों ही बातों में हमें एक चेयर की पोजीशन दोनों छोर से बता दिया। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, बातों ही बातों में हमें एक पर्सन की पोजीशन या एक चेयर की पोजीशन बोथ एंड से बता दिया, और अगर बोथ एंड से बता दिया तो टोटल मिलेगा या नहीं। तो 12 और 4 ऐड कीजिए और -1 कीजिए, 12 और 4 16, एक कम कर दो तो राइट आंसर हो जाएगा 15। तो ये भी एक लैंग्वेज है कि ए और बी लेफ्ट राइट से बैठे हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन इंटरचेंज के बाद किसी एक की पोजीशन बताई जाएगी। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, किसी न किसी तरीके से एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से बता दी जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को भी आइए समझते हैं कि राम बाएं से 15 है, ओके, अजय राइट साइड से 17 है, ओके, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, चलिए ठीक है। तो ये एक लाइन डायग्राम बनाते हैं, यहां पर बैठा हुआ है राम जो लेफ्ट साइड से है दोस्तों 15, यहां पर बैठा हुआ है अजय जो राइट साइड से है कितना 17, ये बन गया। अब जैसे ही ये पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो एक नया डायग्राम बना लेता हूं कि ये वही चेयर है जिसमें अजय बैठा करता था, ये वही चेयर है जिसपे राम बैठा करता था, लेकिन अब ये उठ चुके हैं इंटरचेंज के लिए, तो अजय यहां आ चुके हैं और राम यहां आ चुके हैं, इंटरचेंज हो गए। अब इंटरचेंज के बाद किसकी पोजीशन बताई गई है, राम की स्थिति लेफ्ट से 21, तो राम की स्थिति हो गई लेफ्ट से 21। तो ध्यान से देखिए बातों ही बातों में कि क्या किसी एक चेयर की पोजीशन बोथ एंड से बता दिया, बिल्कुल बताया। इस वाले पोजीशन को ध्यान से देखो, ठीक है भाई, सिंपल समझो। देखो पहले ये जो चेयर है इस पे कौन बैठा करता था, अजय। जब अजय बैठता था तो हमें क्वेश्चन में बताया राइट साइड से कितना 17, ओके, चेयर अभी भी वही है, चेयर अभी भी वही है। अब यहां पे बैठने कौन आया, राम, और जब राम आया बैठने तो उसी चेयर की पोजीशन दूसरे साइड से बता दिया 21। तो जरा देखो बातों ही बातों में एक चेयर की पोजीशन दोनों साइड से बता दी ना, तो 21 17 जोड़ के एक घटा लीजिए भाई, क्वेश्चन खत्म। तो 21 17 जोड़कर एक घटा लेंगे, 7 और 1 8, 2 और 1 3, -1 कर लीजिए, 37 इज द राइट आंसर।
तो अनेक, ठीक है, हमने अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन देखते गए और सीखते गए भाई टोटल बताइए अनेक। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो आज हमने सीखा सारे टाइप जिसमें पता करना होता है टोटल। ठीक है, तो रैंकिंग में ध्यान रखिएगा, एक लाइन डायग्राम में कभी भी हमें अगर टोटल निकालना है तो किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से जानना जरूरी है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।